गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च में सैम्पलिंग पढ़ेंगे। सैम्पलिंग फ्रेमवर्क, प्रतिदर्श या नमूना किसे कहते हैं? क्योंकि रिसर्च मेट्रोलॉजी में सैम्पलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि सैम्पलिंग के बारे में जब तक हमको पता नहीं रहेगी सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये मायने बहुत बड़ी चीज़ होती है। और लगभग रिसर्च से हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीजीटी हो या फिर यूजी पीजी की क्लासें हो रिसर्च मेट्रोलॉजी की, या पीएचडी हो, या एनटीए या नेट या जेआरएफ हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, या सोशोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी में भी हमेशा जो है कि सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है। इस माध्यम से आप एक प्रतिदर्श या नमूना जिसे कहते हैं, उस माध्यम से आप एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। तो हम ये सबसे पहले जाने कि सैम्पलिंग की जो डिफिनेशन है, सैम्पलिंग किसे कहा जाता है एक नॉर्मल तरीके से, एक समान रूप से सैम्पलिंग की क्या परिभाषा हो सकती है? तो हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों में किसी बड़ी राशि में से चुनी हुई एक छोटी सी मात्रा को प्रतिदर्श या नमूना कहा जाता है। कहने का मतलब है कि किसी बड़ी राशि में से चुनी हुई एक छोटी सी मात्रा को प्रतिदर्श या नमूना कहा जाता है। इसे हम सैम्पलिंग कहा जाता है। किसी बड़ी राशि में से चुनी हुई एक छोटी सी मात्रा को प्रतिदर्श या नमूना कहा जाता है या सैम्पलिंग कहा जाता है। ये तो हिंदी में हो गई। हम इंग्लिश में एक डिफिनेशन यूज करते हैं। सैम्पलिंग इज ए प्रोसेस सैम्पलिंग इज ए प्रोसेस यूज टू स्टैटिकल एनालिसिस इन विच ए predetermined number of observations are taken from a larger population. Sampling is a process used in statistical analysis in which a predetermined number of observations are taken from a larger populations. ये तो इंग्लिश में डिफाइन हो गई। अगर दूसरी अगर अगर हमें सैम्पलिंग की दूसरी डिफिनीशंस या सैम्पलिंग के बारे में एक नॉर्मल और रिसर्चर, क्योंकि एक रिसर्चर ही सैम्पलिंग के डिफाइन कर सकता है वो, क्योंकि जिस तरह वो अपने व्यू ऑफ पॉइंट या फिर रिसर्च ऑफ पॉइंट से या जो भी प्रपोजल के पॉइंट से आप जो चीज़ बनाता है सैम्पलिंग कैसे कर सकता है। जैसे अगर माना जाए कि सैम्पलिंग के जो स्टैटिकल जो गुण होते हैं पूरी राशि के सांख्यिकी गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिदर्श के सांख्यिकी गुण और पूरी राशि के सांख्यिकी गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए अगर माना जाए कि माना भारत की 2011 जनगणना के अनुसार 121 करोड़ की 121 करोड़ लोग जो है निवास करते हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, जिसमें अगर हमें ये मानना है कि 121 करोड़ में एक औसत ऊंचाई का मापन करना है सैंपल के माध्यम से, सैंपल साइज के माध्यम से और फ्रीक्वेंटी के माध्यम से हमको अगर एक मापन करना है कि 125 करोड़ के जो लोग रहते हैं भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार, उसमें एक ऊंचाई का एक माध्यम होगा। सपोज करिए कि वेरिएबल्स में हम ये सपोज करते हैं कि एक पॉइंट लेंगे कि इतने से इतने ऊंचाई की महिलाएं और पुरुष हैं, इतने से लेके इतने ऊंचाई का ये है। मान लीजिए सपोज करिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक नॉर्मली ऊंचाई लिया जाए तो 4 से 5 फुट की मेल और फीमेल इतने पाए जाते हैं, और 5 फुट से 6 फुट, 6 फुट और 6 फुट से 7 फुट, तीन कैटेगरी को हमने डिवाइड कर दिया सैंपल साइज के आकार में। और हम रिसर्च करना है, हमें सैंपल साइज को रिसर्च करना है और हम एक सैंपलिंग फार्मूला लगाते हैं n/1 + n(e)² 1 e²। सपोज करिए कि हम स्पेशली सपोज करिए किसी कम्युनिटी की 125 करोड़ की 121 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो अधिक है, इसलिए उस सेंसस में हमेशा अगर 6 फुट या 7 फुट के 6 से 7 फुट के लोगों का पॉपुलेशन करना है तो उस पर हम डाल सकते हैं उस फार्मूले पे। अगर मैं छोटी सी यूनिट की बात किया जाए
कि आपके आसपास चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर ग्राम सभा हो या नगर पालिका हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, किसी एक वार्ड को या किसी पूरी नगर पालिका को या पूरे ग्राम सभा को लिया जाए, एक रिसर्चर को ये ले लिया जाए कि इस ग्राम सभा में या नगर पंचायत में या नगर पालिका में जितने भी वार्ड है, जितने भी इस पूरे ग्राम सभा में जितने भी गांव आते हैं, उस टोटल महिलाओं में केवल महिलाओं की जो 18 से लेके 50 तक की पूरी जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि 18 इसलिए वैलिड मानी जाती है, एक तो हम वोटिंग का अधिकार है, हम वोट करते हैं इलेक्शंस में। देन दूसरी बात है कि शादी के लिए भी प्रिपेयर्ड है 18, जो शारदा एक्ट है। तो इसलिए 18 एक्चुअल रूप से एक रूल के रेगुलेटरी रूप से क्या नाम है कि 18 की उम्र को वैलिड मानी जाती है। तो इसलिए 18 वर्ष से जितनी भी अधिक महिलाएं होंगी उनके बारे में वार्ड में, चाहे वार्ड में कह रहे हैं, सॉरी, पूरे नगर पालिका में या नगर पंचायत में या पूरी ग्राम सभा में आकलन करेंगे कि टोटल 970 महिलाएं हैं। टोटल उस ग्राम सभा में 970 महिलाएं हैं या उस नगर पालिका में या नगर पंचायत में टोटल 970 महिलाएं हैं, जिन्हें हमें 18 से 25 और 25 से नहीं 18 से 24 और 24 से क्या नाम है 30, 30 से 32, 30 से 36, 36 से क्या नाम है 40 और 40 से 44, 48 जो भी कैटेगरीज हमको डिवाइड करना है। हमें ये पता लगाना है कि 970 महिलाओं में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो इस एज की क्या नाम है ताल्लुक़ रखती हैं। तो हमने तो उस फार्मूला, जो सैम्पलिंग फार्मूला होती है, उस फार्मूला पे अप्लाई करते हैं n/1 + n का होल स्क्वायर, वेयर n = 970 नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट जो महिलाएं थी 970 उस ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम नगर पालिका की थी। और 1 तो आप, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक नियर अबाउट एक अंक है, और ई जो मैंने कहा है n का होल स्क्वायर, ई वेयर में आता है 0.05, क्योंकि हमेशा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में इसको एरर माना जाता है। 0.05 को हमेशा एरर माना जाता है, इसलिए अब हम उसको अप्लाई करते हैं। आप सभी के पास एक कापी किताब होगा या सुनिएगा, 970 n का मान था, ई का मान मैंने बना दिया है कि 0.05। अब हम इसको अप्लाई करते हैं उस फार्मूले पे, तो हम कहते हैं कि 970 अपान 1 + 970 ब्रैकेट में 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसमें हम जब काउंट करते हैं, जो भी काउंट करने के बाद, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी मान आता है, नियर अबाउट 283 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एज की महिलाएं 970 में टोटल महिलाओं में से 283 ऐसी महिलाएं थी कि जो इस उम्र से ताल्लुक़ रखती हैं। ये तो सैम्पलिंग की फार्मूला, सैम्पलिंग की फार्मूला ये थी। आपको मैंने एक एग्जांपल, आप आते हैं डिफिनीशन ऑफ सैम्पलिंग। हेनरी मेनहेन ने 1977 में एक परिभाषा दिए थे। उन्होंने बताया कि एक प्रतिदर्शन समग्र जन का अंश होता है जिनका अध्ययन समग्र के विषय में अनुमान निकालने के लिए किया जाता है। हेनरी मैनहैन ने 1977 में एक परिभाषा को परिभाषित किया सैम्पलिंग के बारे में। उन्होंने बताया कि एक प्रतिदर्शन समग्र जन का अंश होता है जिनका अध्ययन समग्र के विषय में अनुमान निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। समग्र जन, सेंसस 2011 के डाटा के अनुसार 121 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे भारत में निवास करती है। उसमें मेल, फीमेल, वृद्ध, जो भी बच्चे, सारे उसमें सबको काउंट किया गया है। तो हम समग्र जन का अध्ययन जब करते हैं तो उसमें एक अनुमान जो निकालने का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम सैम्पलिंग कहा जाता है। इन्होंने कहा, मैनहैन ने कहा, हेनरी मैनहैन 1977 में उन्होंने परिभाषा दिया। दूसरे एक साइंटिस्ट थे, रिसर्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी दूसरा जो अपना व्यूज़ दिया या पॉइंट दिया, उन्होंने कहा कि कैनेथ बेली नाम के शख्स ने 1982 में उन्होंने बताया कि
अनुभवी अनुसंधानकर्ता हमेशा ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे तक जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रतिदर्श के चयन से पूर्व उन्हें समग्र जन की स्पष्ट तस्वीर मिल जाती है। उन्होंने कहा कि अनुभवी अनुसंधानकर्ता हमेशा ऊपर समग्र जन से शुरू करते हैं और नीचे प्रतिदर्शी तक आते हैं। उन्हें हम सैम्पलिंग कहते हैं या प्रतिदर्श कहते हैं या नमूना कहते हैं। मैंने ये भी एक दूसरा एग्जांपल आपको दिया है कि सपोज करिए कि हमको 121 करोड़ की पॉपुलेशन में एक हाइट मेजरमेंट करना था। आपने सारे कैटेगरीज के लोगों को कैटेगराइज कर दिया और उसमें से एक चीज़ क्लियर कर दिया। आपने फार्मूला को भी अप्लाई किया। फार्मूला पे अप्लाई करने के बाद भी सपोज करिए मैं एक कह सकता हूँ कि नियर अबाउट में उसके समकक्ष पा गया या उसके समकक्ष वो रिजल्ट आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सैम्पलिंग का तमाम रोल है। क्योंकि जो पर्पज आप सैम्पलिंग में भी आप थोड़ा चीज़ देख लीजिए कि पर्पज ऑफ सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि कई मामलों में, मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, कई मामलों में समग्र जन इतने विस्तृत और विशाल क्षेत्र में फैले हो सकते हैं कि पूर्ण रूप से सभी का अध्ययन करना संभव है। अगर मैंने कहा ना कि एक 121 करोड़ की जो पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग, आप इस पे अगर आप, क्योंकि ये विशाल पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, ये फार्मूले पे भी अप्लाई करेंगे तो मतलब अगर हम क्वेरी तो मिल जाएगी, फार्मूले पे अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत बड़ा आएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज कर लिए जनरली हम 121 करोड़ के पॉपुलेशन को पर डे सबकी मेजरमेंट हाइट करें तो क्या ये करना संभव है? शायद मुझे कहने या आपको भी सोचने पे मजबूर हो सकता है कि ये चीज़ करने में बड़े मतलब एक टेढ़ी खीर है, चैलेंज है। आपसे 121 करोड़ की पॉपुलेशन को पर डे एक एक करके आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो कितने वर्ष लग सकते हैं, हो सकता है कि आपको करते करते आपकी पूरी उम्र खत्म हो सकती है। लेकिन नहीं, हम कुछ आंकड़ा लेते हैं, आप उस पर रखते हैं। अगर हम कहते हैं 10,000 लोगों को मैंने आंकड़ा ले लिया, उनमें अगर मैं 6 से 7 फुट के लोगों या मेल या फीमेल का मैं सैम्पलिंग के माध्यम से अलग करना चाहता हूँ 121 करोड़ के पॉपुलेशन को, तो हम सबसे पहले वही करेंगे कि हम फार्मूले पर अप्लाई करके हम जितना होगा नियर अबाउट जो मान आएगा, मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ें 6 से 7 फुट के लोग इतने इतने हज़ार या इतने लाख हैं। क्योंकि भारत में 121 करोड़ भी बहुत मायने हैं, मतलब विश्व में जो दूसरा जनसंख्या वाला देश माना जाता है। तो इसलिए कभी कभी हम रिसर्च मेट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें करने में असंभव जाहिर करते हैं कि शायद नहीं हो सकता। क्योंकि बात सैम्पलिंग, जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में जो यूज़ किया जाता है, अगर हम कहें कि किसी के ट्राइबल के बारे में अगर हमें मेजरमेंट या ट्राइबल के बारे में मेजरमेंट या रिसर्च करना है तो शायद हम उसके कल्चर को ही लेके क्या नाम है कि प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कभी कभी कई मामलों में समग्र जन इतने विस्तृत और विशाल क्षेत्र में फैले हुए हो सकते हैं कि पूर्ण रूप से सभी का अध्ययन करना नहीं होता है। मान लें कि अगर मारुति उद्योग कंपनी 5 सीट वाली तथा 8 सीट वाली वैन को क्रय करने वाले लोगों की इन वाहनों के बारे में प्रतिक्रिया जानना चाहता है। 5 सीटर और 8 सीटर वाली मारुति सुजुकी कंपनी लोगों से राय जानना चाहती है कि इसमें लोगों से जब 5 सीटर के बारे में 8 सीटर के बारे में जब लोगों से राय जानेगी तो वो एक नंबर ऑफ सिस्टम को या समग्र रूप से जोड़ेगी कि मतलब चाहे वो किसी डिस्ट्रिक्ट को चयन करेगी या फिर किसी तहसील स्तर पे चयन करेगी या फिर नगर पालिका स्तर पे चयन करेगी। ये तो मारुति सुजुकी का कंपनी की एक्सपेरिमेंटल जो होगी, रिसर्च होगी, वो उस पर करेगी। लेकिन उनकी मेन समस्या ये थी कि 5 सीटर और 8 सीटर के बारे में ही वो लोगों से राय जानना चाहती है। क्या अगर 5 सीटर की गाड़ी आ जाए मारुति सुजुकी कंपनी में और 8 सीटर की आए तो आप उसके बारे में क्या आप इमेजिन कर सकते हैं?
कहाँ तक अच्छी, क्योंकि 8 सीटर होगी तो शायद एक नॉर्मल फैमिली के लिए भी बेटर होगी, उसकी प्राइस होगी, उसकी क्वालिटी होगी। क्योंकि कोई भी गाड़ी खरीदता है तो उसकी हर क्वालिटी को जानने की कोशिश करता है, तभी वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा आया तुरंत गए, चेक काटे या फिर हार्ड पेमेंट लिए या फिर लोन कराया तुरंत जाके गाड़ी लिए। कोई भी काम करने से पहले प्री प्लान होती है, यही एक रिसर्च होती है। हम रिसर्च बेस पे ये कह सकते हैं कि कोई काम करने से पहले एक प्री प्लान बनाया जाता है, उस प्री प्लान पे ही वर्क किया जाता है। तो आपको कंपनी तो अपनी प्री प्लान तो बना लिया, लेकिन कस्टमर भी अपने प्री प्लान बना लेते हैं कि अगर मुझसे कुछ पूछेगा उस गाड़ी के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। प्लस गाड़ी के बारे में जानकारी होना बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम एक किसान आदमी से अगर मारुति सुजुकी कंपनी अगर जा रही है इंटरव्यू या क्वेश्चनर या इंटरव्यू शेड्यूल के माध्यम से वो कुछ चीज़ें पूछ रही है, तो शायद किसान को क्या पता है कि गाड़ी होती है। वो तो देखा है, ट्रैक्टर देखी है, 8 चक्कों वाला देखा होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस कंपनी के बारे में भी जानता होगा। क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन है, गांव गांव तक नेट के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से जो संचार की जो आज क्रांति है, कम्युनिकेशन जो आज रिवोल्यूशन चल रहा है, तो हम इस माध्यम से मारुति सुजुकी के बारे में किसान जान सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में नहीं बता सकता है। वो तभी बता सकता है जब उसके पास होगा, उसके पास वो चीज़ें होगी, कोई भी कंपनी की कार होगी, जानकारी होगी, तब वो बता सकता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। अब उससे कहा जाए कि एबीएस सिस्टम क्या होती है कार में, तो शायद उसे नहीं पता होगा कि एबीएस सिस्टम क्या होती है। उसने कहा कि अगर वो किसान आदमी होगा, अगर उसके पास ट्रैक्टर और टाली होंगे तो 8 चक्का होगा, तो उसमें एबीएस सिस्टम तो होगा नहीं। आप 10 से 15 लाख 20 लाख जितना भी आप पैसा लगाएंगे उतनी अच्छी गाड़ियाँ आपको मिलेगी, लग्जरी कारें मिलेगी। तो आप पे डिपेंड करता है। कंपनी तो बता देगी, चलो ठीक है आपका राय लेके चलेगी, उस राय लेके सैंपलिंग के माध्यम से राय लिया, इतने डिस्ट्रिक्ट का चयन किया, चाहे इतने तहसील में जो रेस्पोंडेंट है उनसे चयन किया। चयन करने के बाद वो डाटा निकालेगी, इतने लोगों ने एक ज़िले के रूप में, मैंने मेरा जो ये था रिसर्च सेंटर था वो ये ज़िला था, इस ज़िले में इतने लोगों जो एक, क्योंकि उसमें भी इनकम बेस वाले से ही बात करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि जिनके पास केवल आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं उनसे भी शायद व्यूज़ ले सकते हैं, शायद नहीं ले सकते हैं। क्योंकि वो उसे क्या पता है, वो सब कुछ देखता है, लेकिन वो उसे तो वो हिम्मत ही नहीं है कार खरीदने की 8 लाख 10 लाख की। तो इसलिए भी मारुति सुजुकी एक कैटेगराइज किया होगा कि इतने लाख से इनकम वाले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हो। अगर किसान भी है उनकी भी इनकम पे, क्योंकि इनकम के आधार पे अगर वो अपना सैंपलिंग के माध्यम से व्यू जानना चाहती है तो सैंपलिंग के माध्यम में, क्योंकि एक सैंपल साइज बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सैंपलिंग का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कैनेथ बेली ने परिभाषा दिया था कि अनुभवी अनुसंधानकर्ता हमेशा ऊपर से शुरू करता है और नीचे की तरह अग्रसर होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रतिदर्शन के चयन से पूर्व उन्हें समग्र जन की स्पष्ट जानकारी मिल जाती है या तस्वीर मिल जाती है, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें क्लियर है। तो अब क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग के लिए। और जो भी कुछ होगा आप शेयर भी कर सकते हैं, हाँ, बट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक्स कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।